अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे होते कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की, जी। फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। कितनी फिल्में जो हैं, आप ही की फिल्में मेरे को आई हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी। कौन सी? आपकी तन्नू वेड मन्नू जो थी मेरे को आई पहले, तो क्यों मैंने मना की, क्यों नहीं की फिर? मेरा मन्नू नहीं किया। आप कह रहे थे ना आप उनकी उंगली फिल्म भी देख के आए थे, पंगा भी देख के आए थे। अरे इनकी कोई भी फिल्म आती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाता है। जब पंगा आपकी आई ना, तो मेरे को अभी ट्रेलर भी नहीं आया, मेरे को पता चल गया इनकी फिल्म पंगा आएगी। वो कैसे? जब उंगली की है पंगा तो होगा ना। ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है। ये क्यों लिया आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ था। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे, वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज पैकी पैकी बातें करो। फिर पी के आए हो ना आप? हाँ पी के आया हूँ। अरे पीने से उम्र बढ़ती है। ये किसने बोला आपको पीने से उम्र बढ़ती है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने तजुर्बा किया। मैं 25 साल का था जब मैंने पीनी शुरू की, आज 50 का हो गया हूँ पी पी के। शराब पीना गलत बात है चाचा जी। अरे है शराब सोच रहा है तू, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ। तू ऐसा क्यों सोचता है? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कंगना रनौत। अच्छा इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ। तो और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया, वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी। कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको, और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचय तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और 3 लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल। और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है उसमें। अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे होते कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की, जी। फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे, वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है। ये क्यों लिया आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ था। तो इतना छोटा लेके आइए। और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो, कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग वेवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही
अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके जी। इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जे जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो जी। कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जी। जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये यही बिल्कुल है। सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई। तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, मतलब- आप मुझे तो जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। मतलब- अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना, जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं। हाँ जी। और शाहिद भाई, आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, But- पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा? नहीं, पर ये बात है तो सच्ची। हैं? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी। जैसे ही कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं।
लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ। मेरे पे इतने केसेस हो गए, अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है कहीं ये बहुत तो मेरा सारे बैन भी हो गया फुटवेयर। ट्विटर। आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की। अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए। किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा है अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा है एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। ओह, और भी है हमारे पास। देसी स्वैग, मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। टुडे इज ब्रॉट टू यू बाय दिस इनक्रेडिबल चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना मम्मी के सामने बियर पी रही हो। नीचे रिप्लाई किया अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है, मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा, नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक हैं। हेलो कंगना जी। हेलो जी। माई सेल्फ चंदू। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म तलाईवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लीज 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 बैठिए। कंगना जी, जैसे आप इंडस्ट्री में शुरू से इंडिपेंडेंट रही है ना, वैसे ही मैं भी बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। थोड़ा इधर आना। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई, ये स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। ये क्या पहना तूने? इसका कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? मेरी टांगे भी यही पूछ रही थी। इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग आई हाँ, एन ये तो इन हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब मैं हूं तो स्पेलिंग क्यों सुनाऊं मैं? आई एम कंगना जी इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़, ये सब क्या है? ये सब शो के बाहर की दुनिया है कपूर शर्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया। और मेरी बात सुनो यार, मैंने सुना तुम्हारे शो में काफी स्पॉन्सर्स हैं, तो किसी स्पॉन्सर्स को बोल के आप मेरा गोवा का ट्रिप क्यों नहीं स्पॉन्सर करवा देते? तू गोवा ना जा, तू पहले बाथरूम जा। अच्छा। वहां जाके तू सोच कि खाया मैंने कुछ नहीं है, मैं बाथरूम में आया क्यों? गोवा करने क्या जा रहा है तू?
गोवा यार, उधर ना समंदर में नमक कम हो गया, नमक डालने के लिए जा रहा हूँ। ओह गॉड। यार तुम्हें नहीं पता लोग गोवा क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। अकेले? साथ में डैडी को ले जाऊं फिर मैं? अकेले? अर्चना जी, वैसे मैंने एक चीज नोट की है क्या? कि शादी से पहले हनीमून वगैरह मना लेना चाहिए, हाँ? क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बीवी मनाने में लगा रहता है। ओह गॉड। कंगना जी, छोटी छोटी बात पे बीवियां नाराज हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक हो? बीवी की सलवार पहनोगे? इतने सवाल तो करेगी वो। ये आदमी इतना सिंगल है, इसने 2 फोन रखे हुए हैं। कोई तो इसको करता नहीं मैसेज, खुद ही एक फोन से मैसेज करता है, बेबी तुमने खाना खाया? खुद ही रिप्लाई करता है, हाँ बेबी मैंने खा लिया, तुम भी खा लो। और जा यार, मेरे से भी पूछ लेता गोवा जाना, मैं भी चल पड़ता तेरे साथ। तुम्हें साथ ले जाकर मैंने गोवा का ट्रिप खराब कराना था। सारे ट्रिप में तो तुमने मेरे से स्पेलिंग पूछ कर मेरी मत मार देनी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा और उधर जाके न्यू ईयर मना के वापस आऊंगा। न्यू ईयर में तो अभी 3 महीने बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पैदल जाओ तो 2.5-3 महीने तो लगेंगे ना मेरे को जाते हुए। तुमने कोई मन्नत मांगी थी? गोवा पैदल कौन जाता है गोवा? कोई नहीं जाता, इसलिए मैं जाऊंगा। मेरे को घूमने फिरने का शौक है, इसलिए मैं जाऊंगा। इसको बड़ा शौक है घूमने का। एक दिन मेरे को मेले में ले गया, कहता घूम के आते हैं। फिर वहां पे जाकर कहता यहाँ गुम जाते हैं। मैं क्यों? कहता जो बच्चे गुम जाते हैं ना उनको केले और खिलौने देते हैं वो। तो नहीं दिलाए थे मैंने तुम्हें खिलौने, बताओ। और तुम बचपन की बातें लेकर बैठ गए। ये नहीं कि दोस्त गोवा जा रहा है कंगना जी, ये कुछ पैसे ही दे रहे। तो शर्म नहीं आती सबके सामने पैसे मांग रहे थे? यार मैं पैसे मांग रहा हूँ, पप्पियां थोड़ी मांग रहा हूँ जो शर्मा। बैग में क्या है तेरे में? माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज नॉट बैग, दिस इज माई लगेज। ये पतरे वाले कच्छे को फाड़ के थैला बना लो, वो लगेज नहीं हो जाता, वो हैंडल लगा होता है, नीचे पहिए लगे होते हैं लगेज में। हाँ। पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना मत जाओ, आ गया स्वाद। और जिसके पास वो जुबान होती है ये उसको नहीं बोलने देता, तुम तो फिर बेजुबान हो। करवाली बेइज्जती। दिखा तेरे बैग में है क्या? तेरे बैग में व्हाट इज दिस? ये मेरा कॉफी मग है, मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नीचे लिखा हुआ भारतीय रेलवे। हाँ पापा रेलवे में थे ना। चल निकल, चलो गोवा निकलो, शाबाश। अभी टाइम है, सुबह 7 बजे की मेरी चप्पल है। चप्पल मतलब? चप्पल? यार मैं चलो पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए चप्पल ही होगी मेरी। वो मैंने चेक इन भी करना है, 2-3 मिनट पहले हमारा चेक इन होता है, ऐसे से करके ऐसे लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कंगना मैम के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। चल तेरा ऑडिशन लेते फिर, जा भाग के आ उधर से। समझ ले ये होटल है, हम बैठे हुए होटल में, तो होटल आया से पहले ऐसे थोड़ी ना कंगना के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर लेगा तू। हाँ। चलो ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ। यार रोमांटिक माहौल दो, तुम तो बेइज्जतियां वाला माहौल दे रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अंदर वापस चल। क्या हुआ? बिना बेल बजाए तू होटल में कैसे घुस रहा है? तो होटल में कौन सी बैल होती है भाई? तो होटल में ऐसे लोग भी कहाँ होते हैं भाई? तो वापस चल। ठीक है, होटल में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन होटल में ऐसे वेटर होते हैं। गमछा कहाँ है तुम्हारा? हाँ। गमछा क्या मतलब? ये 5 स्टार होटल है। स्टार 1-2 कम कर दो, लेकिन गमछा डालो कंधे पे। और वॉशरूम किधर है? आप लेट हो गए, वॉशरूम तो साफ हो गया। बदतमीजी करो, जॉब से निकलवा दूंगा। टेबल पे कपड़ा मारो। कैसे मारूं? वही कपड़ा तो आपने सलवार बना के पहना हुआ है। कंगना जी, अब मेरी जो है इज्जत आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें, एक बाइट बना दें, तो मेरी लाइफ बन जाएगी इस गरीब की। सिर्फ आपने ये बोलना कि चंदू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे अच्छा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये देख लो। डिजर्व करते हैं आप जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन सीधा मतलब कैंडल लाइट से आई लव यू। नहीं मैम, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और सचमुच में। आपको बस चल तो अभी एक पेपर साइन करा दे कि आप मेरी धर्मपत्नी नहीं हैं। नहीं 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 कंगना जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। एक गरीब की लाइफ बन जाएगी। अभी देखना धीरे धीरे पूरा लेटेगा ये। प्लीज प्लीज कंगना जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस सिर्फ इतना ही। मैंने आज तक ये इतना आसानी से किसी को नहीं बोला।
मैम अपना प्यार भीख में दे दीजिए, भीख इतनी कीमती चीज भीख में? प्लीज। ऐसी इतने से भीख नहीं मिलती, छोटी मोटी। हाँ ओके, आई लाइक यू, चलो गेट अप। लाइक यू तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप सब ने कंगना की जितनी पुरानी फिल्में हैं, जैसे गैंगस्टर हो गई, शूट आउट एट वडाला या वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इन सब फिल्मों में कंगना जो आपके बॉयफ्रेंड रहते हैं, हीरो, वो सारे गैंगस्टर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई लड़का ढूंढना हो अपने लिए, तो वो कैसा होगा? आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। बोलने वाला या चुप रहने वाला? चुप रहने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। मुझे सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठ के सुनो। जिम जाने वाला या योगा वाला? योगा वाला। ओके। खर्चीला या कंजूस? कंजूस, क्योंकि खर्चा मुझे करना है। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है वो भी कमाता हो। हाँ, ऑफ कोर्स कमाएगा। मतलब अगर कोई वेले बंदे को आपसे प्यार हो जाए और आपका भी दिल आ जाए, तो सिर्फ इसलिए आप छोड़ देंगे कि ये काम नहीं करता, वेला है? ऐसे वेले बंदे में मेरा दिल क्यों आएगा? ये बात ठीक है। फैमिली टाइप या पार्टी लवर? फैमिली। लड़का फिल्मों से होना चाहिए या पॉलिटिक्स से? अब रिश्ता दे रहे हो क्या कोई? नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं जो जनता मतलब एनीवे दिल से होना चाहिए। वाह। ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो। नाइस। अच्छा, कंगना का इस फिल्म में एक डायलॉग है कि मेंदू वड़ा में छेद अंगूठे से करते हैं, उंगली नहीं करते। उंगली करना मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कोई लोग हुए हो जिन्होंने आपके बनते बनाए काम में उंगली की हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? हेलो अर्चना मैम। हाय। माय नेम इज़ नितिका, आई एम फ्रॉम गोरेगांव। जी। तो मैं पिछले साल नवंबर में आफ्टर लॉकडाउन जब ईज हुआ, तब मैं गोवा गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। अच्छा हम लोग जी। दोनों ने खूब प्लान्स बनाए थे कि गर्ल्स ट्रिप, गोवा घूमेंगे, बाइक करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, खूब सारे प्लान्स बनाए। सडनली टांग अड़ाने बीच में उसके बॉयफ्रेंड टपक पड़ते हैं एंड मैं बहुत अपसेट हो गई कि ये क्या हुआ, हमारे सारे कितने प्लान। बॉयफ्रेंड है उसके? एक ही है। अच्छा, तो आपने वो अच्छा हाँ, वो रिस्पेक्ट generally- वाइज वैसा बोला आपने। नहीं, और वो जनरली टांग अड़ाता था सब जगह बीच में, तो वो वहाँ भी पहुँच गया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप टांग अड़ाने पहुंची हुई थी। हाँ, तो मैं इसीलिए गोवा पे तो आदमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना था, तो मैं अकेले थी वहाँ फिर गोवा में। तो मेरी मुलाकात वहाँ किसी से हुई और फिर आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं कोई टांग अड़ाने आया था बीच में और मेरा बहुत फायदा हो गया। तो अच्छा, तो गोवा में आपको अपना बॉयफ्रेंड मिल गया। या ओके। ये जो आपके पीछे बैठे हैं, ये आपके साथ है? नहीं। तो इतनी प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहे थे आप? मुझे नहीं पता। फोटोग्राफर है, हमारे सेट का फोटोग्राफर है। हमारा फोटोग्राफर है? हाँ। तो कैमरे से फोटो खींचो, आंखों से क्यों खींच रहे हो? ये मैं देखा, घूम के ऐसे देख रहा था उसको, ऐसे बीच में इसने ऐसे भी किया जो पुरानी फिल्मों में होता था ना। उन्होंने बताया ना गोवा में उनको मिल चुका है। हाँ, अभी कुर्सी चेंज करो अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं हरे सूट में और पूरा तैयार प्यार। आप कहाँ से हैं आप? ऐसे ही मेरा दिल किया बात करने को, मैं चलो बात कर लेनी चाहिए। मुंबई से ही आए मुंबई से ही हैं? हूँ। अच्छा जी। और अभी आपने रेलवेज की बात करी थी, तो मेरे हस्बैंड रेलवेज में ही हैं और जीएम वेस्टर्न रेलवे है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपकी बहुत ही ग्रेट फैन हूँ और शुरू से ही, मतलब जो आपका फर्स्ट शो था तब से आपका मैं देख रही हूँ। थैंक यू मैम, सो आई रियली धन्यवाद। लव योर कॉमेडी शो। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम, आज दे दो मैडम को माइक। हेलो कपिल जी, कैसी हैं हेलो आप? कंगना मैम, हेलो अर्चना जी। हाय। मैं डॉक्टर नीता खंडेलवाल सूरत से आई हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को ब्लोटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। शाम तक होते होते ना मेरे मुंह सूजने लगता है। सॉल्ट कम करिए, सॉल्ट तो मैं इतना खाता भी नहीं कभी, सब्जी में ही आता है जितना आता है बस। थोड़ा एक्सरसाइज करिए। वो मैं करके आया हूँ, आज मैं करके आया हूँ। इतना क्या हंस रही हैं आप? आपने की कभी? खुद पति को दौड़ाती रहती इंस्टाग्राम पे। करती हूँ मैं। और
और जो अल्कोहल लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ वो नहीं लेना चाहिए। सुना आपने? मुझे मत बोल। तो मैम ये जो अपना उसको बोलता किनुआ वाली रोटी जो होती है, किनुआ होता क्या है? ये किनुआ होता है कि किनुआ होता है? उसकी स्पेलिंग बता पहले तू। मेरे को स्पेलिंग मैंने पढ़ के नहीं खाना, मैंने खाना है सीधा। तो ये अच्छी चीज होती है। या हाई प्रोटीन है quinoa। Okay. लेकिन इंडिया में भी अपने बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं, लाइक लाइक मिलेट्स जो होते हैं, बाजरा, रागी, जवार, रागी, जवार। हाई फाइबर खाना चाहिए। तो आप हमारी बातचीत क्या शुरू हुई थी? हाँ हाँ, आप वो बताइए आपका क्या मुद्दा? ये किस्सा है हमारी शादी के टाइम का। अच्छा जी, हम लोगों का आपके हस्बैंड है साथ में? यस। नमस्कार सर, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, तो सर क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स में। ओहो, सलाम महाराज, कर, सलाम कर। महाराज कहा सुना माफ, हम पूरा टैक्स देते हैं। अर्चना जी का बाकी मेरे को पता नहीं। जी मैम। हाँ जी। तो जब हमारी बात चल रही थी तो पता चला कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं ये। अच्छा। और लेकिन बीच में जैसे टांग अड़ाने वाली बात थी। हमारी एक मौसी है जिनका नाम है मधु मालती, लेकिन हम ये आप बोल तो रही हैं, अभी मौसी से मिलना है बाद में कि नहीं आपने? अब बात सेटल हो गई है, अब अच्छा काफी जी। पुरानी बात हो गई है। हाँ तो उन्होंने इनको ऐसा बोला कि अरे वो लड़की तो बहुत लंबी है तुमसे, अच्छा और मुझे ऐसा बोला कि वो लड़का तो तुम्हारे यहाँ पे आएगा, अच्छा। तो तुम लोगों की तो जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। तो तब तक हम मिले नहीं थे, तो मतलब वो डिस्करेज कर रही थी कि आप मिलो ही मत, ये जाने दो रिश्ता। अच्छा। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मिलना तो है मुझे। फिर हम लोग मिले, फिर हम लोगों ने देखा तो परफेक्ट, हम लोगों की हाइट भी मैच हो रही थी, और फिर हमारी शादी हो गई, और आज 28 इयर्स हो गए शादी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। थैंक यू सो मच। मेरे को मेरी मम्मी का किस्सा याद आ गया। मेरी मम्मी की जब शादी हुई ना, मैं तो नहीं था, मम्मी खुद बताया थैंक गॉड। कि जिन्होंने रिश्ता करवाया ना मम्मी का, तो वो मेरे पापा को लेके मम्मी के गांव गई, और कोई और ही लड़की साइकिल से निकली और मेरे पापा को वही दिखाई दी कि तो लड़की साइकिल भी चलाती है। उन दिनों में मतलब साइकिल चला रही लड़की खुद, और लड़की टीचर भी है। अच्छा। हाँ। उसके बाद मैंने मम्मी डैडी की जितनी लड़ाइयाँ देखी ना, डैडी हमेशा ही बोलते थे टीचर बोल के शादी करवाई मेरी। पर ये बात मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन मेरी माँ ने हमें बचपन में, जैसे आजकल होता है ना प्री नर्सरी केजी ये वो, तो मम्मी ने हमें घर पे इतना पढ़ाया था कि हाँ पूरी काउंटिंग और ये सब, मतलब जितना भी होता है, तो हमें जाके सीधा फर्स्ट में एडमिशन मिला था। तो मेरे लिए तो मेरी माँ टीचर ही है। लव यू माँ। जी मैम। बाद में मुझे पता चला कि मौसी ऐसा क्यों कर रही थी। हाँ फिर क्यों? क्योंकि वो अपनी लड़की की शादी से करवाना चाहती थी। अभी मौसी से रिलेशन ठीक है? हाँ जी, अब उनकी लड़की की भी अच्छी जगह शादी शादी हो हो गई। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा हुआ जी। एंड ऑफ द डे क्लाइमैक्स अच्छा तो सब अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो कंगना मैम। हेलो अर्चना मैम। हाय। सर माय नेम इज पोमिल खत्री। जी पोमी, क्या सर क्या मेरे कहना? पास ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है, पर मैं आपका बड़ा फैन हूँ तो कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। थैंक यू पोमी, क्या लेके आए आप? एक पेंटिंग है, मैं देना चाहता हूँ। पेंटिंग सो स्वीट। ओह अच्छा, सो स्वीट। थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी भी है, मम्मी। थैंक यू ब्रदर, सो स्वीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बहुत बहुत प्यारी है। नाइस, थैंक यू ब्रो। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारी कंगना जी के लिए। तलाई मूवी सुपर डुपर हिट हो, हमारी दुआएं। चाचा जी आपको पता है आपका डांस बड़ा गंदा, क्यों नाचते हो आके आप? मैंने कहा चलो थोड़ा इनको हौसला होगा अर्चना जी को कि मैं अच्छा करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करा दूं, ये ठीक नहीं करवाते। मेरी कुछ बातें कोई और बताए आपको तो ज्यादा दुख लगेगा। आई एम मैरिड। नहीं, सब यहाँ पे ऐसे इकट्ठे किए हैं। नहीं इनके बॉस हैं ये, और इन्होंने ऐसे इकट्ठे किए हैं सारे। नहीं, पता क्या लगता नहीं, क्योंकि हमारे छोटे ही उम्र में ही शादी कर देते हैं। अर्चना जी अब आपको भी पता चल गया आई एम मैरिड, अब आप मुझे फोन नहीं करेंगे। मेरी वाइफ होती है दिन में मेरे साथ, तो मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ। अच्छा। हालांकि वो मेरे पे भरोसा नहीं करती। क्यों? पता नहीं क्यों हर वक्त मुझे ये कहती है
अपने फोन का पासवर्ड नंबर दो। यार क्या यार, भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिखा दो ना फोन, उनको हो जाएगा भरोसा। पर जो लड़कियां रात को जाग जाके मुझे मैसेज करती हैं, उनका भरोसा तोड़ दूं मैं? खैर, मैं इधर आया हूं। आप जैसे हिमाचल में रहती हैं, मेरे अपने लोग जब तरक्की करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों। आप कहाँ हिमाचल से हैं? नहीं, पहले मैंने हिमाचल में ही पैदा होना था। अच्छा। वो एक्चुअली मेरे जो पापा हैं, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है हिमाचल में रहती थी। अचानक किसी के साथ उसको भागना पड़ गया। होता है, देखो प्यार होता है। तो लेकिन आप मनाली में पैदा हुई है ना, सेम मैं भी वहीं। अच्छा, आप कहाँ से मनाली में पैदा हुए? एक्चुअली हनीमून में मेरी मम्मी पापा से होगी नाराज। अच्छा। तो पापा ने मनाली, तो मैं हो गया। बट काम की बात भी कर लिया करो कभी आप। हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था हिमाचल में, मतलब सेबों के बाग बहुत होते हैं ना। हाँ जी। हाँ, मेरे ना ये 3-4 सेब सड़े हुए निकल आए थे। तो अगर आप चेंज करवा लें तो देखो हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। ये मेरा प्यार है। अच्छा, अरे मैं मेन तो भूल गया, अभी मूवी आ रही। आप साउथ में शूटिंग करके आए ना? अब आप बोलोगे इडलियां भी बदलवा दो, मेरी खराब निकली हैं। यार वहाँ पे इडलियां सिर्फ थोड़ी होती हैं। मुझे ना किसी ने ना ये कड़ा गिफ्ट किया है। क्या कड़ा? तो वहाँ पे ना मेरा हाथ नहीं आता अंदर, तो ये थोड़ा वहाँ से कड़ा नहीं है, ये नींबू बड़ा है। ये कहाँ बड़ा है, छोटा सा तो है। कमाल है। मेदू बड़ा। जैसे फालतू बातें कर दी ना आपने शुरू। क्या करने आए यहाँ, बताओ आप। मैं इनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली जब आपकी क्वीन आई थी, आपको बहुत फायदा हुआ था ना। मेरी जब क्वीन आई तो बहुत नुकसान हुआ। वो कैसे? मैं ऐसे ही 3 पत्ती खेल रहा था, क्वीन। तो मुझे चाहिए था इक्का, आगे क्वीन, मेरा सारा कहते शर्म नहीं आती, जुआ खेलते हो आप? नहीं, आई डोंट लाइक जुआ। मैं जुआ नहीं खेलता। एक्चुअली दिवाली पार्टी थी ना इधर बच्चन साहब के घर, तो उन्होंने बुलाया, आप इंडस्ट्री में रहना है। अरे तो जाना ज्यादा हो रहा है अब। ज्यादा हो रहा है। चलो, चंकी पांडे साहब ने बुलाया था, तो चंकी पांडे माय फ्रेंड, आई लव चंकी पांडे, मैं मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ता है। कंगना स्टार है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार उनका सबको पता है मैं स्टार हूँ, सिर्फ मेरे को पता। मैंने कितनी फिल्में जो हैं, आप ही की फिल्में मेरे को आई हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी। कौन सी? आपकी तन्नू वेड मन्नू जो थी, मेरे को आई पहले, तो क्यों? मैंने मना की। क्यों नहीं की फिर? मेरा मन्नू नहीं किया। नहीं, एक्चुअली क्या है, कोई भी अच्छा काम करना है सिर्फ तन्नू से नहीं, मन्नू भी होना चाहिए। तन्नू मन्नू दोनों होंगे, बंदा कहेगा यार तन्नू मन्नू से काम करता है। आप कह रहे थे ना आप उनकी उंगली फिल्म भी देख के आए थे, पंगा भी देख के आए थे। अरे इनकी कोई भी फिल्म आती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाता है। जब पंगा आपकी आई ना, तो मेरे को अभी ट्रेलर भी नहीं आया, मेरे को पता चल गया इनकी फिल्म पंगा आएगी। वो कैसे? जब उंगली की है, पंगा तो होगा ना। इनकी सारी फिल्में हिट हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी सुपर ऊपर हिट होगी, ये हमारी दुआएं। चाचा ये आप बहकी बातें करो, फिर पी के आए हो ना आप? हाँ, पी के आया हूँ। अरे पीने से उम्र बढ़ती है। ये किसने बोला आपको पीने से उम्र बढ़ती है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने तजुर्बा किया। मैं 25 साल का था जब मैंने पीनी शुरू की, आज 50 का हो गया हूँ पी के। शराब पीना गलत बात है चाचा जी। अरे है, शराब सोच रहा है तू, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ। तू ऐसा क्यों सोचता है? चाचा जी आपको शर्म आनी चाहिए, कितने बड़े हो गए आप और ऐसी बातें करते रहते हो। मेरे को समझ नहीं है, जब मैं छोटा था, अरे तू इतना छोटा ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती? जब बड़ा हो गया, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटी बातें करता है, शर्म नहीं? मैं ऐसी बातें कहाँ करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, आज मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं इनको एक गाना सुना लूँ? वो तो आपने सुनाना ही है। आपको पता था मुझे, ये जरा मेरा हारमोनियम। प्लीज सुर में ना बजाना, मेरा खराब है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अच्छा गा रहे हैं। नहीं अच्छा गा रहे हैं, पर ये इतने बड़े महान सिंगर की गजल उठा लेते हैं ना, ये डरते ही नहीं है। कोई कंगना का गाना सुनाओ ना कोई। ठीक है,
तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए वटूडू तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए वटूडू तू हो गई मुंडे दी तुतरू त्रू त्रू अगर इनका गाना कोई सुना हो अर्चना जी आप फरमाइश कर सकती हैं। अच्छा इनका गाना चल चले अपने घर। मैंने फरमाइश पूछी है, ख्वाहिश नहीं पूछी। यार फिटे मुंह। ये गाना अच्छा, आई एम सॉरी, ये गाना तो बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना, क्या बात है। तो पेश है फैशन का है ये जलवा। एक मिनट, ये जब आपने अपनी मर्जी का गाना होता तो पूछते क्यों अर्चना जी से आप? उन्होंने मुझे सुबह 500 रुपए दिया था, कहते मेरा नाम बोल देना मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो फिर 500 रुपए दे देना मुझे। आप 1000 देंगे ना जिस दिन मैं गाना भी आपका गाया करूंगा। अच्छा ओके। हम फैशन का है ये जलवा। ये हर गाना गजल में ही गाते हैं और वो भी एक ही गजल में। हाँ चाचा जलवा, फिर फैशन का है जलवा, कितना हिट गाना है। जलवा आ नहीं रहा कि बैठ के गा रहा हूँ ना, उठ के गा लूं। उठ के गा लो आप, जैसा ठीक है। आपका मन। चलो। जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे जलवा, मकसद भी दे जलवा, फैशन का है ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, है ये जलवा, जलवा, जलवा। वाह क्या बात क्या है। बात है चाचा जी, क्या बात है। पर बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। थैंक यू। ओ मेरा हारमोनियम। जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए। दोस्तों हमारे साथ फिल्म तलाइवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हें मंच पे बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर विजय और प्रोड्यूसर्स मिस्टर विष्णुवर्धन एंड मिस्टर शैलेश आर सिंह। विष्णु सर, वेलकम, वेलकम, वेलकम। Good to see you, sir. शैलेश जी, वेलकम। आइए सर। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने, हम सब ने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश जी जो हैं और विष्णु जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। शैलेश जी ने पहले भी कंगना के साथ तनु वेड्स मनु और जजमेंटल है क्या जो है वो फिल्में बना चुके हैं। आई थिंक और भी फिल्में बनाई हैं आपने, शायद 5 जी। तो आपको सच्ची में जयललिता जी की स्टोरी में इंटरेस्ट है कि कंगना में इंटरेस्ट है ज्यादा? एक्चुअली दोनों में। तो कंगना थी इसलिए ऑब्वियस था। अच्छा, बैक स्टेज आप बड़ा बोलते हैं, स्टेज पे आके आप चुप हो गए, 2 ही वर्ड में बात खत्म कर देते मैं हैं। एक्टर नहीं हूँ ना। नहीं, पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरी फिल्म को शूट करने में? ये तो पूरा आई थिंक 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। वाह। इतने ही लंबा आई थिंक तनु अर्जुन 1 का था, उतना ही लंबा ये था। और विजय जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। विजय जी बहुत कमाल का काम किया आपने। सर आई हैव टू, मेरे को इनके बारे में बताना है कि जी। इनसे ज्यादा हम्बल और इनसे ज्यादा अच्छे इंसान मेरे को इंडस्ट्री में नहीं मिले हैं। ही इज How जस्ट sweet. टू नाइस अ पर्सन। विजय जी जब जयललिता जी की लाइफ के ऊपर फिल्म बनानी थी तो कंगना का नाम आया, क्या आपको ऐसा कंगना में पसंद आया कि आपको लगा कि जयललिता जी की स्टोरी जो है वो कंगना ही जस्टिफाई कर सकती है? We were all very excited first of all when Vishnu sir told me that we were going to talk to Kangana ji regarding this script. I was so excited because we know how great performer she is.
all we need is not only a star, we need a performer. This Wow. film need a performance. क्या बात? 4 national awards, and we know so much powerful performance you've done already. It's not about trying to match the person or look alike, something like that. It's about how to create that aura, how to Right. create that attitude on the screen. She itself a strong woman, and again portraying a strong woman is most important. In that Wow. way, I think both are very, very strong women. Kangana ji is perfect for the film, and I think she has given everything. Sorry, I'll just take my glass. I'm coughing today. वो very डर के डायरेक्टर साहब कहते हैं मैं तारीफ ही तो कर रहा हूँ लिटिल बिट मोर इंग्लिश सर आई एम एंजॉयिंग योर इंग्लिश पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोले कि खाली Yes. लुका लाइक होना ही वो नहीं है, एक ऐसी किरदार को निभाने के लिए सामने वैसा एक्टर भी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मुझे सब समझ में आया है। विष्णु सर, आपने Yes, sir. जब ये फिल्म बनाने का फैसला लिया तो ऑब्वियसली आपने जयललिता जी के बारे में सब जानते ही हैं और फिर रिसर्च भी किया होगा। आपको क्या लगता है जयललिता जी और कंगना में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? Sir, both are independent women, both are strong personalities, and they don't shy away in taking up the right voice. Like, कुछ बताना है तो they just go out and say it out loud. जी, Without bothering about the consequences. वाओ, And both are actresses who have leadership qualities in them. राइट। That's it. सर, तलाइवी के प्रोड्यूसर तो आप हैं ही, 83 को भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ सर। तो ये सारा पैसा आप लगाते हो कि आपने और भी लोग पकड़े हुए हैं? और मतलब Sir, as a producer, my strength is not money. Film बनाने के लिए money is not the only thing that's required. Right. It's passion to make something. Actually. So, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है उसको शुरू करने वाले भी हमारे विष्णु जी ही हैं। Wow. सर, ये जो 15 अगस्त को आज़ाद हिंद फ्रेंचाइज शुरू की है, ये क्या है हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। हमारा freedom fight movement में there are many freedom fighters who didn't get due recognition in the history. So we want to start something where every August 15th we want to release one film based on freedom fighters who have not got due recognition. Wow. The title of the franchise is called Azad Hind, and the first film is going to be on Durgavati Devi. ओके, She's the one who inspired Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. पहले फिल्म उनके बारे में बनाने Very के लिए nice. प्लान कर रहे हैं। और मैंने एक चीज देखी है जो फिल्मों का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जैसे हम लोग उस दिन भी जब अजय देवगन साहब आए थे हमारे शो पे, बहुत सारी ऐसी हमारी हिस्ट्री की ऐसी मिसालें हैं जो हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता है, लेकिन फिल्में क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं बच्चों, हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को। सो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। कंगना, हमारे ना एक गांव के छेड़ूलाल जी हैं, अच्छा सामने नहीं आते, वो ऐसे ही वीडियो कॉल करते हैं, बोलते हैं कंगना आएगी तो मेरे को 2-4 सवाल पूछने हैं। अच्छा। तो ये आएंगे वीडियो कॉल पे। अच्छा, मेरे को ये बात पूछनी थी आपसे कि कोई आपको दिवाली वाले दिन कहे कि रंगोली सजा दो, तो आप रंगोली बना लेती हैं कि अपनी बहन रंगोली को ही सजा लेती हैं? ये ऐसे ही बच्चों के लिए हमने शुरू किया है, इसको ज्यादा सीरियसली लेना। हाँ, और भी अजी। कंगना जी, आपके गाल बड़े लाल हैं, नहीं मतलब है तो है, फिर इसमें झूठ थोड़ी है। तो ये मतलब हिमाचल के सेब की वजह से लाल है कि ऐसे गुस्से में ही लाल रहते हैं? अच्छा, मैंने आपकी फिल्म देखी पंगा, तो ये पंगा आपने फिल्मों में आने के बाद लेना शुरू किया है कि ट्विटर पे आने के बाद? अगला दिखाओ। और अच्छा, एक बात पे मैं बड़ा हैरान हूँ। हाँ. आपने मणिकर्णिका की शूटिंग की एमपी में, उसके बाद आपने पंगा की शूटिंग भी की एमपी में, अब आपकी धाकड़ की शूटिंग भी हो रही है एमपी में। तो आपको एमपी से प्यार है कि एमपी बनने का भी विचार है? ये लास्ट वाला सही था। शुक्रिया छेड़ूलाल जी। कंगना को पता, हम छोटी सी एक अदालत जो है लगाते हैं
तो आपकी इजाजत हो तो लगाएं जरा। हाँ जी बिल्कुल। फटाफट लगाया जाए अदालत। देवियों और सज्जनों, टॉप की अदालत में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कटघरे में हमारे साथ हैं सलाइवी कंगना रनौत। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ जज की कुर्सी पे हैं हमारे मोहल्ले की आन बान और शान खराब करने वाले न माननीय अशोभनीय श्री चंदू जी। कोई तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां बस 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 बस। और चंदू जी, आपसे एक दरख्वास्त है जी। ये जो अपने नानी के बाल आप सर पे लगा के बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि नानी को लौटा दीजिए, क्योंकि नानी अपने घर में टकली बैठी है। चलो मैं तो नानी के बाल वापस कराऊंगा, आप हाथी की सूंड कब वापस करके आएंगे? हाथी की सूंड कहाँ है मेरे पास? अच्छा वापस कर रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं। खैर केस शुरू करते हैं। ये शुरू ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हेलो 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 हाँ जी, ऐसे ऐसे हट वो हाँ ऐसे क्या मतलब क्या हिम्मत है तो फोन उठा। हेलो 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 कंगना जी, क्या बात है, जोरदार तालियां कंगना के लिए, मजा आ गया। कितना हृदय प्रफुल्लित दृश्य है। अच्छा देखो कटघरे में कंगना, पजामे में भालू। मेरे को मजा आ गया देख के। आज कंगना आई, कंगना आई यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू। मैं आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूँ। अच्छा जी। मेरे को वो शुरू वाला भूल गया, लास्ट वाली मेरे को लाइन याद है। क्या? आई लव यू। ओह गॉड, ये कैसा शेर हुआ? तो ये कैसा मुंह हुआ? आप बोलते भी हैं, शुक्र है आपने बोल दिया। मेरे को पहले लगा अलमारी है, मैं आके कोट टांगने वाला था इसके मुंह के ऊपर। अब मैं कैसे अलमारी हो सकता हूँ? मेरा फाटक खुलता है क्या? ज्यादा बोलना नहीं, फाटक खोल के मैंने जूते रख देने अंदर। कंगना जी, मैं आपके लिए ये क्या है? फूल लेके आया हूँ। फूल? ये जी। तो गोभी का फूल है, मेहमान के लिए बुके लाइए, बुके। ऐसे बुके का क्या फायदा, मेहमान भूखे रह जाएं। इसको बनाए आप, पराठे बनाए इसके, इसका बड़ा मजा आता है। आई लाइक दिस थॉटफुल गिफ्ट। मेरे को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। या चलो ठीक है भाई। तुम क्या समझो थॉटफुल क्या आता है? फैटफुल आदमी। देखो मैं कसम से आपको देख के इतनी खुशी हुई, मैं तब इतना खुश तब नहीं हुआ था जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा भाई जब आप पैदा हुए थे आप खुश नहीं हुए थे, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं रो रहा था। अरे रोते सब है। नहीं, मैं रो रहा था। माई सेल्फ ब्रजेश अरोड़ा। या ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप चलते कोर्ट में बाधा डाल रहे हैं। तो मैं चलते कोर्ट में तेरा दादा डाल दूं? कंगना जी, कौन है ये टर्किश चुड़ैल? और मैं जज हूँ यार। हाँ, और जज के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें काले पानी की सजा देता हूँ। काले पानी की? मेरे को नींबू पानी की सजा दो देनी है, तो मेरे को काला पानी वगैरह। वकील साहब, आप 2 मिनट के लिए सांस रोक के प्लीज। क्यों क्यों क्यों? सबने ले ली है सांस भाई, सारी ऑक्सीजन आप ही खींच रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं। गणपति महोत्सव चल रहा है। हाँ। लेकिन मेरे को आपका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपकी बॉडी के साथ जा नहीं रहा है, इसको डिलीट करा दो मुंह को। तो मेरा मुंह है कोई मोबाइल का एप्लीकेशन नहीं है कि डिलीट कर दूं मैं? डिलीट कर दूंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन आ रही है? हैं? नहीं तो ये झाड़ियों की साफ कराई आपने? एक शब्द भी अगर आपने और कहा ना तो ऐसा हाल करूंगा कि सारे के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ कैसे करेंगे? नहीं, मैं इनको फांसी पे चढ़ा दूंगा ना, फिर लोग आएंगे और कहेंगे जैसा भी था आदमी अच्छा था। तारीफ ही हुई। काश ये चुटकुला हंसी वाला होता। कसम से आपका मुंह उतना गंदा नहीं लगा जितना गंदा आपका चुटकुला था। मुझे आपका चुटकुला सुन के वो आ गया अपना, वो आ रहा है अपना वो टॉयलेट। नहीं, गुस्सा। तो गुस्सा आ रहा है तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्से में टॉयलेट आता है हमेशा। मैं कंगना जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया सिर्फ। नहीं तो मेरी वाइफ भी मुझे मिलने को बुला रही थी। मैंने कहा तुमसे मिलने कल आऊंगा, मैं फिलहाल कंगना से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ से मिलने क्यों जाना पड़ा? साथ में नहीं रहती है? नहीं, वो अपने पति के साथ रहती है। और मैं कसम से बताऊं, जब आपकी फैशन फिल्म आई, मैंने सेम वो वाली साड़ी बनवा के पहनी, मैं नाचा बड़ी खुशी में। वो तो मेरे पिता ने रोक दिया, नहीं तो मैं जल में बिखरने वाला था।
देखिए आपके जलवे हम बाद में देख लेंगे, बड़े केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगना जी, पहला जो आरोप है वो हमारे मोहल्ले की 50% महिलाओं ने आप पे लगाया है। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, सपना पे अत्याचार बंद करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने तो कहा था 50% महिलाओं ने इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ, तो ये 50% महिला ही है। बाकी का 50% तो गोविंदा है ना। और जिस दिन गोविंदा यहाँ पे आ जाए उस दिन ये 0% हो जाती है, भाग जाती है ये। बंद करो भाई, बंद करो, गोविंदा का डांस करना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, दोस्तों को शो पे लाना बंद करो। अभी तू कुछ नहीं बोलेगा बीच में, मेरे को कंगना जी से बात करने दे। हाय कंगना जी, कैसे आप? वेरी गुड। आप अच्छे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? मेरा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है कंगना जी। अच्छा। कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता। अच्छा। अभी हालांकि लॉकडाउन में एक जंगली लड़के के साथ मेरा अफेयर हुआ था। है? हाँ, जंगल में ना मिला था। हाँ। वो मेरे को उससे बहुत प्यार था। फिर उसके परिवार वाले मेरे को देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मेरे को घर पे बुलाया था, फिर अपना कॉस्ट्यूम भी पहनाया ऐसा पत्ते वाला, और फिर मेरे को ऐसा हल्दी लगाया उन लोग ने। फिर मेरे को ऐसा बेसन लगाया। लेकिन जब वो मेरे को कढ़ाई में डाल रहे थे ना, तब मेरे को अर्चना जी रियलाइज हुआ कि मेरे को उधर एज लवर नहीं है, डिनर बुलाया है। हाँ, फिर मैं उधर से ना भाग गई। हाँ, मैंने भागती है बहुत कमाल का है। जिस दिन गोविंदा जी का एपिसोड होता है उस दिन तो 100-200 किलोमीटर दूर भागती है ये। और मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, ये बताओ इधर करने क्या आई हो? अबे ओ, मुगलों के युद्ध में भागी हुई घोड़ी के बाल छीनकर अपने सर पे बाल लगा के जज बने हुए आदमी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कंगना जी पे केस करने आई हूँ। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को आपका मुंह अभी भी पसंद नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा। कमाल की बातें कर रहे हैं यार, इन सबको छोड़िए। तुम्हें आरोप लगाना था ना, इल्जाम। हाँ, तो लगाओ इल्जाम। यार 2 मिनट खड़ा हो, मेरी पीठ थक गई। उधर 2 मिनट खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। जज अरे भी हो ना, 2 मिनट खड़े हो वकील जाओ। साहब, आप भी खड़े खड़े रह के से थक गए रहेंगे ना? तो गया हूँ। हाँ, तो मैं बैठती हूँ। हाँ? अरे मेरा इल्जाम है मैम, मैम आपसे मैं मिल चुकी हूँ ना पहले। आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी। मेरा पार्लर था इधर। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ दिया मैम। और जब अपनी चीज टूटती है तो अंदर से क्या फीलिंग होती है ये तो आपको अच्छे से ही पता है। ये क्या हो रहा है? अब अगर आपकी आवाज आई तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। तू अंदर करवाएगा? हाँ। तू खुद 4 साल बाद नए शो पे आयला बुढ़े, तू क्या हमको अंदर कराएगा? हाँ, तू अंदर जा, समझा? और अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस करिए, गाने पे वो गाना, वो गाने पे गाना, बुआ बुआ। ये जो तू करता रहता है ना, मैम ने भी बोला ना एक ही गाना करता है वो मैम। हाँ, जा नया गाना कर, फुटले। और सुन सुन सुन, हाँ, तू भी कल फैमिली को लेके लोनावाला घूमने चले जाना। काहे को? गोविंदा जी आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नतीजे में बड़ी जल्दी पहुंच गया। परसों तेरा दादा शराब पी के नाली में गिरा, उधर पहुंचा नहीं तू। वो तो दादाजी ने सिखाया था ना, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ए फालतू की बातें बंद करो। मैम, मेरे को इंसाफ चाहिए। और मुझे इसका मुंह साफ चाहिए। मेरे को हजम नहीं हो रहे दोनों के मुंह, इरिटेटिंग। ठीक है, तो अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सपना के साथ गलत हुआ था, इसलिए इसका पार्लर बनना चाहिए और मुंह डिसमेंटल हो जाना चाहिए। अगर तूने अच्छी बात की होती ना तो मैं तेरे को दाद देती, लेकिन तूने जो ये बात की है ना, मैं तेरे को पाद देती हूँ, जा। और वो भी इसका। इतना तो ये बड़ी बदबूदार दलीलें दे रहे हैं आप लोग। तू ही बन जज, मेरे को नहीं बनना भी। तेरे को तो गिफ्ट ही बड़े अजीब अजीब मिल रहे हैं। मैं वकील ही ठीक हूँ। कंगना जी, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आपका पार्लर मैं बनवाऊंगा। अबे वो डबल स्टोरी मुंह वाले आदमी, उनका पार्लर नहीं टूटा है, मेरा पार्लर टूटा है। अरे टूटा तो उनका भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक पार्लर ही बनवा पाऊंगा। अच्छा,
कंगना जी देखिए, इसका खुद का बॉडी का कंस्ट्रक्शन तो खराब है, मेरा पार्लर ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बड़ा आया। अब मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो यार, तुम्हें इल्जाम लगाना था, नहीं इस बार तुम्हें आरोप लगाना है। हाँ लगाओ। लगाऊं? मेरा आरोप कंगना जी पे है। कंगना जी, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? सच्ची में मैं बताती हूँ, हमारे नाला सुपारा में जितने लड़के लोग हैं वो सारा दिन कंगना कंगना करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता। ये मेरा आरोप है इनके ऊपर। नहीं ठीक है, अब आरोप है तो है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कोई देखेगा क्यों? वहां देखो, वो है परी, तुम झाड़ के बिछाने वाली दरी। नहीं कंगना जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह कैटरीना कैफ बन के अपने घर से निकलती है, जरा सी बारिश आती है मोहम्मद कैफ बन जाती है। मैं चाहे कुछ भी बनूं, तेरे से क्या लेना देना है? तू चल फुट ले। कितना लूं? 5 फुट ले। मैं 5 फुट का, मैं 7 फुट लूं। मैं 20 फुट गाड़ दूंगी तेरे को जमीन के अंदर। बकवास बंद करना। हट। ओ अंकल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरोर अंकल। हाँ जी। इसके मुंह पे 2-4 बातें करो ना। मैं तो कहता हूँ इसका मुंह उड़वा दो किसी को बोल के। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जैसे आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया है, इसको उसने किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया है। उन्होंने ढाबे वाले को दे दिया, उसने मिट्टी इकट्ठी की, ऐसे देखा नहीं वो और इकट्ठी की, कहता चलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ये बंदा मेरे को पसंद ही नहीं है। मजा आया, मजा आया। कंगना जी, मैं अगला आरोप मैं पहले लगाता। आरोप तेरे पे सर्कस वालों ने लगाया। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि इनको हमने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी और ये छोड़ के इधर भाग आया। 2 छोटे हाथी रो रहे, चाचू भाग गए। चलो मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आप उससे बात कर लेता हूँ। नहीं चलो 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 चलो। ये आप किससे बोल रहे हैं? वो कंगना को देख के मेरा फ्लर्ट बाहर निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो चलो आज नहीं निकलना। कंगना की तबीयत ठीक नहीं, फिर किस दिन ठीक होगी फिर फ्लर्ट करेंगे। चलो मैं कह रहा भाई, उनको देख के तो फ्लर्ट बाहर निकलता है, पता है इसको देख के मेरी चप्पल बाहर निकलती है। तू चप्पल नहीं अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे। हाँ कंगना जी देखो, जैसे जैसे फैलता जा रहा है ना, इसकी गर्दन अंदर धंसती जा रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अपने आप को संभाल, वरना 6-8 महीने बाद ना ऐसा कछुआ जैसा निकलेगा। सोनी साहब, ये सपना को हटाइए यहाँ से, इनको हटाइए, वरना मैं गोविंदा जी को बुला लूंगा। मैं बुला लूंगा गोविंदा जी को। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या चाहिए भाई आपको? सॉरी मेरी आंख लग गई थी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ कड़ी चावल। हाँ मेरे भी। और मैं कोर्ट का जज हूँ। हाँ तो हथकड़ी चावल। हाँ और देखिए कोर्ट की मर्यादा बनाइए। मर्यादा छोड़, तू चिकन 2 प्याजा बना। हाँ ठीक है। और मैं कोर्ट का जज हूँ। तो मुर्गे को फांसी दे के उसके बाद बना दो। चिकन 2 प्याजा तो बनाओ तुम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। है भी ऑर्डर, चिकन 2 प्याजा बनने, अगला ऑर्डर ले रहा। चल मैं इस्तीफा देता हूँ। तो फिर गिलास धो के देना। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, चाय नहीं दे रहा हूँ। तो इस्तीफा देने के बाद क्या करोगे? चाय बेचोगे तो अभी दे दो। मैंने ना यह थोड़ा तुम्हारे मुंह पे मारना है। मैंने अपना मुंह तेरे थोड़े पे मार देना है। ओए सीरियसली टर्किश चुड़ैल लगती है। एक मिनट, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग इस तरह लड़ोगे? बिल्कुल, कम से कम इस तरह तो लड़ो। देखो अभी हाथापाई हो गई है। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी मेरी कोई ऑर्डर रुको। ऑर्डर ऑर्डर। लड़ाई में मेरे को भी तो हेलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उनका धन्यवाद करो कोर्ट में। चलो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। थैंक यू कंगना, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू विष्णु सर, थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू सर, लवली मीटिंग। आई लव टू सिस्टर, थैंक यू।